गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुख्यतः कल हमने वायुमंडल के बारे में जाना था। देखिए, मैंने पहले का बताया है कि अपन एक बार सिलेबस की ओर चलकर वो चीजें, वो बिंदु जिनको अपन बार बार सुनते हैं लेकिन उनके बारे में अभी तक आपको पता नहीं है, उन ज्योग्राफी के बिंदुओं का अध्ययन अपन करेंगे। आज का अपना बिंदु है तापमान क्या है। कई बार आपने सुना होगा 10वीं क्लास तक तापमान शब्द कई बार आया भी होगा आपके बुक्स वगैरह के अंतर्गत। देखिए, मुख्यतः होता क्या है, कहे किसे। देखिए, मुख्यतः तापमान, ताप या उष्मा, ये दोनों शब्द हैं, वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। देखिए, शब्द तापमान होता है क्या, आज तक केवल अपने एक नाम सुने हैं कि तापमान होता क्या है पता नहीं। तो देखिए, ताप व उष्मा ये दोनों क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पदार्थ क्या होते हैं, गर्म होते हैं। नतीजे में तापमान बता रहा हूं, तापमान होता क्या है कि ताप उष्मा ये दोनों एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा, जिस ऊर्जा से जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या होते हैं और गर्म होते हैं, और उस पदार्थों के गर्म होने का जो माप है, कितना गर्म हुआ, ये जो माप है वो माप क्या है, तापमान है। सामान्य भाषा में कहें अपन, ताप ऊर्जा की मात्रा है। तापमान किसे कहेंगे, तापमान का अभिप्राय होता है ऊर्जा की मात्रा। अब मुख्यतः तापमान को सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, अनेक प्रकार की इकाइयां हैं जिनके माध्यम से तापमान को मापा जाता है। पढ़ा होगा, देखा होगा, आपने सुना होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 डिग्री केल्विन। ये क्या है, ये तापमान को मापने की एक इकाइयां होती हैं। आज अपना जो बिंदु है, जो तापमान, अपने को तापमान से अभिप्राय या तापमान संबंधी जो बिंदु है वो अपन कौन से तापमान की अपन आज बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे वायुमंडलीय तापमान की। देखिए, वायुमंडलीय तापमान में छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में है, हमारा जो वायुमंडल है यह प्रत्यक्ष सूर्य ताप से गर्म होता है। सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, ये विकिरणें हमारे धरातल पर आती है और हमारे धरातल पर आकर के जो हमारा धरातल है, इस धरातल को गर्म करती है, धरातल को उष्मा प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे धरातल में तापमान प्राप्त होता है। हमारे धरातल पर भी जो सूर्य ताप आता है, इसकी 3 क्रियाएं जो पढ़ा के देखेंगे, अवशोषण, प्रकीर्णन, परावर्तन। सूर्य का ताप जो हमारे धरातल पर आता है, उस तापमान का एक तो अवशोषण होता है, एक परावर्तन होता है और एक प्रकीर्णन होता है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। अवशोषण आप समझते हैं, इकट्ठा करना, ग्रहण करना। परावर्तन होता है वापस लौट जाना अंतरिक्ष में, और प्रकीर्णन यानी फैलना। जो सूर्य का ताप, सूर्य की विकिरणें हमारे धरातल पर आती हैं,
उन धरातल पर आने वाली सूर्य की विकिरणों का अवशोषण होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उन विकिरणों का 14% जो भाग है वह भाग अवशोषण होता है। वायुमंडल के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से जो अवशोषण का कार्य होता है तापमान का वह 14% होता है। अवशोषण के बाद में परावर्तन की स्थिति, परावर्तन का मतलब होता है अंतरिक्ष के अंतर्गत वापस लौट जाना, और एक होता है प्रकीर्णन, फैलना। ये सामान्य सी बातें वायुमंडल के अंतर्गत होती हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। आज अपन देखेंगे, ये तो सामान्य बातें हो गई। आज के बिंदु के अंतर्गत अपन देखेंगे तापमान की विलोमता के बारे में। एक चीज ध्यान रखिए, अपन धरातल से नीचे की ओर जाते हैं। पृथ्वी जो हमारा धरातल है, इस धरातल से नीचे की ओर जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। ऊपर की ओर जाते हैं पृथ्वी से तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तापमान का वास्तविक नियम है कि धरातल से नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना सुनिश्चित है, और ऊपर की ओर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कम होना। देखिए अपन ये कह सकते हैं कि अपने क्षोभ मंडल में, कल बताया था मैंने क्षोभ मंडल के बारे में, हमारे धरातल के सबसे निकट का वायुमंडल की परत है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ जाने पर तापमान की जो स्थिति है, तापमान की जो ह्रास की जो घटना है वो पाई जाती है, यानी ऊपर की ओर जाने पर तापमान का कम होना। लेकिन इस विलोमता से मतलब क्या है, इसको चैलेंज। नियम तो ये है कि ऊपर की ओर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। नियम क्या है कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ने की बजाय कम होने की बजाय अधिक होता जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तापमान की विलोमता। सिंपल सी बात है। परिभाषा क्या होगी तापमान की विलोमता की, कि प्रायः धरातल से ऊपर की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। जब ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम होने की बजाय विशेष परिस्थिति में बढ़ जाए तो उसे तापमान की विलोमता कहा जाता है। यानी जब धरातल के निकट वायुमंडल ठंडा हो और ऊपर गर्म वायु स्थित हो तो उसे कहा जाता है तापमान की विलोमता कहा जाता है। ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण से ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम होने के बजाय बढ़ता है? देखिए, तापमान की विलोमता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक शीतकालीन लंबी रातें। देखिए, शीतकाल के अंतर्गत रातें लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है।
कल भी मैंने आपको बताया था कि ग्रीष्म काल के अंतर्गत दिन की लंबाई अधिक और शीतकाल में दिन की लंबाई कम, जबकि ग्रीष्म काल में रात की लंबाई कम और शीतकाल में रात की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। दिन के समय शीतकाल में हमारी पृथ्वी जिस सूर्य ताप को ग्रहण करती है उसे रात्रि के समय बाहर निकालती है, दीर्घ विकिरण होता है। यानी शीतकाल में दिन के समय हमारे पृथ्वी के द्वारा लिया गया जो सूर्य ताप है वो रात्रि के समय पृथ्वी बाहर निकालती है। लंबी रातों के अंतर्गत रातें लंबी होती हैं तो पार्थिव विकिरण हमारी पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा, जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है, ये अधिक प्रभावशाली होती है। इससे होता क्या है कि धरातल की जो ऊपरी सतह है वो तो ठंडी हो जाती है और ऊपरी वायु गर्म होने के कारण से, या अपन ये कह सकते हैं कि ऊपर बहने वाली जो वायु है वह कम तापमान की हो जाती है। कहने से मतलब कि पृथ्वी से बाहर निकला हुआ जो तापमान है वो तापमान संचित होता रहता है और ऊपर की परत क्या रहती है, गर्म। कैसे, ध्यान दीजिए कि शीतकाल के अंतर्गत मान लो ये हमारे धरातल की स्थिति है। शीतकाल के अंतर्गत रात्रि के समय आपको पता है सर्दी अधिक होती है, तो शीतकाल के अंतर्गत होता क्या है, देखो दिन के समय में जो सूर्य ताप का जो ताप हमारी पृथ्वी पर पड़ा, इससे हमारे धरातल की सतह क्या हो गई, गर्म। भाई शीतकाल में जो दिन के समय में जो सूर्य ताप हमारी पृथ्वी पर गिरा उससे धरातल की सतह क्या हो गई, गर्म हो गई। अब रात्रि लंबी होगी, लंबी रात की स्थिति क्या बनेगी, लंबी रात्रि को कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी पार्थिव विकिरण अपनी उष्मा निकालेगी। रात्रि के समय पार्थिव विकिरण ज्यादा प्रभावशाली होती है, जिससे क्या होगा कि हमारे धरातल के पास की स्थिति क्या हो जाएगी, हमारे धरातल के पास की स्थिति रात्रि के समय धरातल बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये गर्म वायु हल्की है, हल्की होने के कारण ऊपर की ओर चली जाएगी, क्योंकि ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर की ओर उठा लेती है। अब नीचे से ऊपर की ओर चलो, नीचे कैसी वायु, ठंडी वायु, ऊपर की ओर चलो कैसी वायु, गर्म वायु। यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम हुआ या बढ़ा, नियम तो क्या था, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। लेकिन शीतकाल में क्या हुआ, धरातल के पास की सतह रात्रि को ठंडी और ऊपर की सतह क्या हो गई, गर्म हो गई ना, तो नीचे से ऊपर की ओर गए तो तापमान बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो बताओ ये तापमान की विलोमता की स्थिति बनी या नहीं बनी। तो ये क्या है, ये तापमान की विलोमता है। एक स्थिति तापमान की विलोमता कब होती है, जब विद्यमान जो आकाश है ये आकाश पूरी तरह से कैसा हो, स्वच्छ। स्वच्छ आकाश भी तापमान की विलोमता को बढ़ाता है। कारण सिंपल सी बात, जब आकाश में बादल नहीं होंगे, जब आकाश पूरी तरह से स्वच्छ होगा तो पार्थिव विकिरण सरलता से होगा। पार्थिव विकिरण समझ रहे हैं ना आप, पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा। रात्रि में आकाश में बादल होने पर जो पार्थिव विकिरण होती है उस पार्थिव विकिरण में दिक्कत आती है। भाई यदि आकाश में मान लो बादल है तो पार्थिव विकिरण में दिक्कत होगी, और आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, मेघ रहित आकाश है, बादल नहीं है, तो जो पार्थिव विकिरण की स्थिति है, ये पार्थिव विकिरण की स्थिति स्वच्छ आकाश में सरलता से होगी, जिससे क्या होगा कि पृथ्वी से जो निकली हुई पार्थिव विकिरण है, यानी पृथ्वी से निकला हुआ जो ताप है वह वायुमंडल की निचली परत में ही रह जाता है। कहां पर, वायुमंडल की सबसे जो नीचे की परत है उस सबसे नीचे की परत के अंतर्गत रह जाता है, जिससे धरातल के निकट संपूर्ण परत क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और ऐसे दशा तापमान के व्युत्क्रमण के लिए यानी विलोमता के लिए हानिकारक है। दिन के समय में यदि मान लो बादलों की उपस्थिति होती है तो वह सूर्य ताप
को ग्रहण करती है। मुख्यतः पर ये कह सकते हैं कि जो वायु की जो गर्म परत है ये धरातल से निकले हुए ताप के कारण से वायु की गर्म परत क्या रहती है, कहने का अभिप्राय यहां पर ये है कि स्वच्छ आकाश के कारण से भी मुख्यतः तापमान है ऊपर की ओर जाएंगे अपन, क्योंकि यदि तापमान जो आकाश है यह आकाश स्वच्छ नहीं होगा, बादल युक्त होगा, तो जो सूर्य ताप है वो सूर्य ताप ठीक प्रकार से हमारे धरातल पर नहीं आ पाएगा। अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होगा तो पार्थिव विकिरण अधिक प्राप्त होगी, पृथ्वी को उष्मा अधिक प्राप्त होगी। तो मुख्यतः ये भी एक तापमान की विलोमता के लिए प्रभावी कारक है। एक है ठंडी और शुष्क हवा। देखिए ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान की जो स्थिति है, आर्द्र वायु जो होती है, आर्द्र वायु का मतलब होता है जिस वायु के अंतर्गत थोड़ी नमी पाई जाती है। आर्द्र वायु के अंतर्गत तापमान को सोखने की क्षमता अधिक होती है। नमी वाली जो वायु होती है उसमें तापमान को सोखने की क्षमता अधिक होती है। यदि धरातल के निकट ठंडी और शुष्क वायु है तो सौरिक तथा पार्थिव विकिरण को नहीं सोख पाएगी। आ रहा है समझ में? यदि मान लो आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु तो क्या करती है, आर्द्र वायु में तो ताप को सोखने की क्षमता अधिक है। यदि धरातल के पास में कौन सी वायु नहीं है, आर्द्र वायु नहीं है, तो ठंडी और शुष्क वायु है वो तापमान को नहीं सोख पाएगी, जिससे ऊपर की ओर तापमान की क्या पाई जाएगी, अधिकता की स्थिति पाई जाएगी। कहने का मतलब कि जो ठंडी व शुष्क वायु है वह भी मुख्यतः प्रभावी होती है किसके लिए, तापमान की विलोमता के लिए। नेक्स्ट है शांत वायु। देखिए 5 बिंदु होंगे और इसमें शांत वायु। देखिए तापमान की विलोमता यानी धरातल से ऊपर की ओर जाने पर जो तापमान 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, अधिक होने के लिए तापमान की विलोमता मतलब ये होगा, इसका उल्टा हो, ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय क्या हो, बढ़े, उसके लिए एक कारक का होना आवश्यक है। कौन सा? शांत वायु का। देखिए जो शांत वायु होती है यह भी तापमान की विलोमता के लिए आवश्यक है, क्योंकि भिन्न भिन्न वायु राशियों का अलग रहना आवश्यक होता है। क्योंकि यदि भिन्न भिन्न वायु राशियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती रहेंगी, विभिन्न प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे की वायु राशि में मिलकर के उनको मिश्रित बनाती जाएंगी, तो हमारे धरातल के ऊपर गर्म वायु की जो परत है वो स्थिर नहीं रह पाएगी। और यदि वायु शांत है, पवन का प्रवाह नहीं हो रहा, तो स्थिति ऐसी ही बनेगी, तापमान की विलोमता। भाई ठंडे प्रदेश की वायु जिस प्रदेश में जाएगी वहां की वायु को ठंडी कर देगी, गर्म प्रदेश की वायु जहां पर जाएगी वहां की वायु को गर्म कर देगी। और यदि शांत वायु होगी तो निश्चित रूप से तापमान की विलोमता की स्थिति के लिए प्रभावी रहेगी। और एक कारक है हिमाच्छादित धरातल का होना। हिमाच्छादित धरातल का होना भी महत्वपूर्ण किस लिए है कि हिम है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, बर्फ जो हिम है वो तापमान की क्या होती है, कुचालक होती है, तापमान की कुचालक है। वह सूर्य ताप को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, वापस लौटा देती है। अर्थात यदि धरातल हिमाच्छादित होगा, बर्फ से ढका हुआ होगा, तो निश्चित रूप से पृथ्वी का जो भीतरी जो भाग है बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी के धरातल के पास की जो परत है वो पास की परत गर्म नहीं हो पाएगी। तो ये जो हिमाच्छादित जो धरातल है ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि तापमान की विलोमता से आपने क्या समझा, नियम तो ये है, देखो कि धरातल से नीचे की ओर जाते हैं 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये तो गई तापमान की वास्तविक स्थिति।
तापमान की विलोमता क्या है? इसका उल्टा हो जाना, कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय क्या होता हो? बढ़ता हो। उसे क्या कहा जाता है? तापमान की विलोमता कहा जाता है। कोई दिक्कत? ये तापमान की विलोमता संबंधित टॉपिक, सामान्य बात बताइए केवल, इसमें टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है, बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर सामान्य बात आपको जो भी ध्यान में रखनी है वो बातें यहाँ पर बताइए। कोई दिक्कत? फिर से मैं वो टेस्ट के लिए बताना चाहूंगा, जो टॉपिक आपको बताए हुए हैं ठीक प्रकार से आप याद कर रहे होंगे, जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं वो भी आप ठीक प्रकार समझ रहे होंगे। उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ भी आते होंगे। जहां भी आपको जिस टॉपिक में, जिस बिंदु में कोई दिक्कत हो, वो आप जो डाउट का ऑप्शन है उसमें आप मेरे पास भेजें, जिससे आपको दोबारा वीडियो के बारे में बताया जा सके, टॉपिक के बारे में बताया जा सके। कोई दिक्कत? तो आज का बिंदु तापमान और तापमान की विलोमता ये कंप्लीट। शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।